शर्वरी, गुड आफ्टरनून। और क्या हाल सब लोग के, कैसा चल रहा है लाइफ? सोहम, गुड आफ्टरनून। ध्रुव चौतालिया, गुड आफ्टरनून। जश शाह, गुड आफ्टरनून। रस्ती, गुड आफ्टरनून। ओके, कुछ स्टूडेंट्स डाउट्स भेज रहे थे मुझे। शायद पीएनसी का डाउट्स भेज रहे थे। ओके सर, मेरा मेथड करेक्ट था क्या? सिद्धेश, नाउ आई डोंट रिमेम्बर योर मेथड। मतलब अब तब देखा होगा बट अब याद नहीं है यार। सो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप पे पिंग करके रख दे हाई, तो तेरा मैसेज ऊपर आ जाएगा एंड देन ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल गो थ्रू इट। हाँ, सो आई वाज टेलिंग सम पीपल आर सेंडिंग मी डाउट्स। तो उसमें शायद कुछ क्वेश्चंस में बाइनोमियल थ्योरम के सम्स भी यहाँ पे डंप कर दिए पीएनसी के चैप्टर में। सो इट इज फाइन, यू कैन, मतलब सब सम्स आएगा वैसा जरूरी भी नहीं है। सो इट इज नॉट, मतलब वो 10 स्टैंडर्ड के जोन से बाहर आओ तुम लोग कि सब सम आना ही चाहिए। ओके, सो इट इज फाइन इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 60-70% भी करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट इज अ गुड साइन। हाँ, अगर कर ही नहीं पा रहे हो तो दो चीजें हो सकती है। या तो मैं बहुत फालतू पढ़ा रहा हूँ या तो तुम लोग को ही समझ रहा नहीं है। ओके, सो टू थिंग्स कैन हैपन। हाँ, सो इफ यू आर एबल टू डू 70% ऑफ द क्वेश्चन, और ना 60-70%, तो मतलब सेफ है, मतलब यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल एंड ओके, मतलब उस पे जस्टिस हो गया है। अब हर एक चीज ही आएगा वैसा नहीं होता ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे यानी तुम्हारे 11th-12th में। और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई चैप्टर का सम तुमको आज नहीं आ रहा बट आफ्टर 1 month और मे बी 2 months यू कैन गेट दैट सम। ऐसा भी हो सकता है। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट फॉर द डे। सो वी वर ऑन बाउंडनेस। ओके, बाउंडनेस के सम्स किए थे मैंने। और सम्स लेते बाउंडनेस। 1 second। So first sum for the day. Solve 2 sin square x equal to 2 sec square y। हाँ, ये सॉल्व करना है। सो अब इसमें क्लिक कैसे होगा? बाउंडनेस यूज करना है। तो मैंने तुम लोग को फंडा क्या बताया था कि एक ही एक्सप्रेशन या एक ही इक्वेशन दिया होगा और दो अननोन्स पूछा होगा, तो हाई चांसेस की बाउंडनेस का सम होगा। ओके, सो दिस हैज टू बी अ सम ऑफ बाउंडनेस। तो कोई मुझे सेक्स स्क्वायर का रेंज बता सकता है? सेक्स स्क्वायर का रेंज क्या है? यस, 1 से इंफिनिटी। यस, यस, एब्सोल्युटली। अब 2 रेज टू 1 से इंफिनिटी, 2 रेज टू 1 से 2 रेज टू इंफिनिटी। अच्छा, इसको लाल में लिख देता ना, आई नॉट राइट इन ब्लैक। 2 रेज टू 1 2 रेज टू इंफिनिटी। सो 2 इंफिनिटी। और साइन स्क्वायर 0 से 1। ओके, अब ये दोनों इक्वल कब होगा? जब दोनों टू, मतलब दोनों टू होगा तब। लेफ्ट हैंड साइड टू होने के लिए साइन
स्क्वायर 1 होना पड़ेगा और राइट हैंड साइड 2 होने के लिए सेक्स स्क्वायर 1 होना पड़ेगा। यस और नो? बस हो गया सम। सो ये हो जाएगा 2n, ये पूरा वर्टिकल लाइन आ जाएगा। सो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और एल्स आई थिंक लास्ट टाइम किसी को आई थिंक कंफ्यूजन भी था कि मैंने इसको ऐसा भी लिख सकता था ना, 2n पाई प्लस माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर 1 है तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। तो कैसा भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस यू हैव टू मेक श्योर कि पूरा वर्टिकल लाइन मिल रहा है बस। ओके, और सेक्स स्क्वायर वाई 1 मतलब कॉस स्क्वायर 0। कॉस स्क्वायर 0 कब होगा? वर्टिकल लाइन पे। ओ सॉरी, सेक्स स्क्वायर 1, सेक्स स्क्वायर 1 है गलती से, एक मिनट, ये तो 1 है, कॉस स्क्वायर 1, तो ये 2n नहीं, n पाई प्लस माइनस 0, सो y इक्वल टू n पाई। ओके, अब वत्सल इज टेलिंग सर ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 आएगा, तो वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर है। अल्टीमेटली तेरे को वर्टिकल लाइन पे आना है ना, तेरे को इधर भी आना है और इधर भी आना है, तो इससे भी तो मिल रहा है। ये सम क्लियर है? Okay, I am just using a different variable here. I am just keeping this as m pi, and obviously n belongs to I, m belongs to I. m क्यों लिया मैंने? बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे n जब 1 होगा तो यहाँ पे भी n को 1 ही डालना है, तो बस उन दोनों में कुछ रिलेशन ना रहे, इससे मैंने अलग नाम ले लिया। ओके, मतलब नहीं तो स्टूडेंट्स फील कि अच्छा यहाँ पे n को 1 डाला तो इधर भी 1 ही डालना है। द वैल्यूज कैन बी इंडिपेंडेंट। चलो नेक्स्ट सम। ओके, अब अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा लिखो, हाँ m के कुछ मतलब ऑब्वियसली m और n इक्वल भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है मतलब, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर जब n 1 होगा तो इधर m 1 होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स द आइडिया। नमन इज टेलिंग सेम ही होगा इसका आंसर। नमन, अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल x है, वहां पे ऊपर सेक्स स्क्वायर y था। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। सी, कंसेप्चुअली तो ये सेम ही आएगा, साइन स्क्वायर 0 से 1 जा रहा है और ये 0 से 2 होगा, और यहाँ पे सेक्स स्क्वायर 1 से इंफिनिटी जा रहा है, सो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू इंफिनिटी।
तो अब मेरे को ऐसा चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स 1 होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स 1। सेक स्क्वायर एक्स 1 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पे साइन स्क्वायर भी 1 है और कॉस स्क्वायर भी 1 है? ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है कि जहां पे साइन भी 1 हो रहा है, कॉस भी 1 हो रहा है एक साथ में। ये ऐसा क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे दोनों जगह पे एक्स लिखा है मैंने, ऊपर एक जगह पे एक्स लिखा था, एक जगह पे वाई लिखा था। See, this blue part is the same part that I copied from the above sum। ये तो समझ गया होगा। तो दोनों इक्वल होने के लिए ये टू होना चाहिए, तो उसके लिए ये 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 1 होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स 1 होना चाहिए। सेक स्क्वायर 1 मतलब कॉस स्क्वायर 1। तो आई एम आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, मतलब एट द सेम टाइम। तो नहीं पॉसिबल है ना। सो इसके नो सोल्यूशन दोगे। ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए इक्वल हो सकता है। ओके, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स। कम ऑन, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट। ये हो जाना चाहिए तुम्हारे से। इसका रेंज क्या आएगा? 0 से 1। इसका रेंज क्या आएगा? 0 से 1। और फिर इसका ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा? 1 से 2। तो दोनों इक्वल कब होगा? ये जब 1 होगा और ये जब 1 होगा। ये 1 होने के लिए ये 0 होना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर एक्स 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स 0, साइन स्क्वायर 0 cos स्क्वायर 1, तो x इक्वल टू n पाई। ओके, x इक्वल टू n पाई। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं क्या? अबे क्या पूछ रहे हैं बे? इधर हॉरिजॉन्टल लाइन आंसर आ रहा है, तू बोल रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो नहीं आ सकता ना। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 कैसे लिख सकते? अबे 2n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2 तो वर्टिकल लाइन हो गया, तेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए।
अब ये अच्छा सम है, बहुत अच्छा सम है। cos 20x sin 40x इक्वल टू 1। ओके, बहुत सही सम है ये। Yes, Janu. See, I'll solve this sum. What I'm doing is I am keeping sin raised to 40 on one side. और 1 minus पर 0 हो गया तब ये 1 होगा और ये 1 होगा। Okay, I think my net got disconnected in between. Just a second. Are you all able to see the screen? Yes. हाँ, तो we were on this sum. हितांशी, even I was disconnected, तो मैं ये sum ही कर रहा था बस. My net got disconnected. So sin raised to 40 equal to 1 minus cos raised to 20. तो इसको ऐसा लिख दिया मैंने। अब एक फॉर्मूला तुम लोग ने बेसिक्स में पढ़ा होगा, x रेज टू n माइनस y रेज टू n इज x माइनस y। अच्छा, इसको ऐसा लिख देता हूँ ना मैं, x माइनस y x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2 y प्लस x रेज टू n माइनस 3 y स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा नहीं पता तो होता है ऐसा। ओके, सो यू कैन टेक अ नोट, मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला। सो अब मैं राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। समझा कुछ? आई जस्ट अप्लाइड द रेड फॉर्मूला। ओके, बस और कुछ नहीं किया मैंने। रेड फॉर्मूला अप्लाई किया राइट हैंड साइड के टर्म पे और ये लिख दिया। इस स्टेप में किसी को डाउट है? अब
साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल मत करना, इसको ऐसा लिखेंगे अपन। इसको लेफ्ट साइड पे लेके कॉमन लिया एंड वी आर गेटिंग दिस। तो साइन स्क्वायर 0 अबे 40 में से साइन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 38 ही आएगा। ये देखना, ये मैंने बोला ना, राइट हैंड साइड वाला टर्म लेफ्ट साइड पे लिया, साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, तो साइन 40 को साइन स्क्वायर इंटू साइन 38 करेगा तो साइन 40 आ जाएगा। तो साइन 0 मतलब x इक्वल टू एन पाई, यहां से आ गया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लेफ्ट साइड मुझे एक चीज बताना, ये 0 से 1, ओके, और ये 1 प्लस समथिंग हो रहा है। ओके, 1 प्लस समथिंग हो रहा है मतलब इसको 0 होना पड़ेगा ना, फिर ही तो ये इक्वल होगा दोनों। आई ऑल गेटिंग समथिंग, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पक्का 0 से 1 जा रहा है और राइट साइड 1 प्लस समथिंग हो रहा है। ओके, तो दोनों इक्वल कब होगा, 1 पे ही होगा। तो राइट साइड 1 होने के लिए ये पूरा 0 होना पड़ेगा, ये पूरा 0 होने के लिए कॉस को 0 होना पड़ेगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स 1 आएगा। तो इन दोनों का आंसर तो सेम ही है, वर्टिकल लाइन। ओके, सो x इक्वल टू एन पाई और x इक्वल टू दिस। तो अगर तुमको सपोज कंबाइन करके लिखना है दोनों आंसर, मतलब एन पाई भी आ सकता है और वर्टिकल लाइन भी आ सकता है, मतलब मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सो इट्स वेरी इजी टू कंबाइन एन पाई बाई 2। अगर एन इवन होगा तो ये कटेगा, एन ऑड होगा तो वर्टिकल लाइन आ जाएगा बस। सर वो वैल्यू 0 कैसे हुआ? तो लेफ्ट हैंड साइड साइन रेज टू 38 कैन बी फ्रॉम 0 टू 1 और राइट साइड इज 1 प्लस समथिंग। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों इक्वल कब होगा, 1 पे होगा ना। तो उसके लिए वो कॉस वाले सारे टर्म 0 होने चाहिए, कॉस वाले सारे टर्म 0 करने के लिए कॉस 0 होना चाहिए। कॉस एक्स 0 का जनरल सोल्यूशन निकाला ना मैंने, वर्टिकल लाइन जेनम 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। कॉमन आंसर कैसे आया? कॉमन आंसर कैसे आया तो देख, एन पाई मतलब तेरे को पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है ध्रुव, और 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 मतलब तेरे को पूरा वर्टिकल लाइन मिल रहा है। तो अगर मैंने n पाई बाई 2 लिख दिया, सो व्हेन n इज ऑड यू विल गेट वर्टिकल लाइन, एंड व्हेन n इज इवन तो इवन नंबर के साथ तो 2 कट होगा, तो तेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता जाएगा। और अगर ऐसा भी डाउट है तो यू कैन स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ n। n को 1 डाल तो x पाई बाई 2 मिलेगा, n को 2 डाल तो x पाई मिलेगा, n को 3 डाल तो x 3 पाई बाई 2 मिलेगा, n को 4 डाल तो 2 पाई मिलेगा। ओके, तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ये लोग ने एक ही आंसर लिख के दिया हो। हाँ, क्योंकि ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, कोई भी आया मेरे को चलेगा। ओके, सो यहाँ पे मिल रहा है वैसा।
अबे साइन स्क्वायर एक्स वन मतलब वर्टिकल लाइन हो गया ना राज, वही तो लिखा है वहां पे। तुम लोगों ने लगता है बुक्स ही नहीं खोला ट्रिगो इक्वेशन का, ऐसे ही बैठ के आ गए बस। शिवराम, मैंने स्टार्ट में वही तो बताया कि दो केसेस तुम लोग अज्यूम करोगे कि या तो कॉस जीरो साइन वन, और एल्स ये वन ये जीरो, बट और कुछ भी आ सकता है ऑन सॉल्विंग। बट अगर एग्जाम में ऑब्वियसली ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो उसी से करना पड़ेगा तुम लोग को। बट उस मेथड में रिस्क है ना, मैंने वही तो बताया कि और कोई बीच में और कोई वैल्यू उसका सम भी तो वन आ सकता है साइन और कॉस में। ये तो तू केसेस अज्यूम कर रहा है, इसमें दो केस अज्यूम कर रहा है। एंड इफ यू सी बाउंडनेस, बाउंडनेस में मैंने अपने ये बाउंड्रीज पे ही क्या बोलते हैं, केसेस सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे राइट साइड जीरो होगा, साइन जीरो होगा तो ही ये वन आएगा, कॉस वन होगा तो ही ये इक्वल होगा फिर। ओके, तो बाउंड्री कंडीशंस पे ही सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे तो तुम लोग डायरेक्ट केस अज्यूम करके बता रहे हो। ओके, अब ये देख, इसमें तो क्या कर सकते हो तुम लोग, इसमें इसको ऐसा लिख सकता है तू, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो cos x वन होना चाहिए, और अगर cos x वन हो गया तो cos 2x तो पक्का वन होगा। अगर cos x वन है तो cos 2x गारंटी वन होगा। सो cos x वन कब होगा, 2 1 5 पे, खत्म। दिस इज योर आंसर। क्योंकि दोनों वन होगा तो ही एडिशन टू आएगा ना। यस जनम।
ये देखो, ये सम कैसे करोगे? ये -1 से 1, ये भी -1 से 1, ये भी -1 से 1। तो तीनों 1 होना चाहिए। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? x इक्वल टू 12 n पाई। सो दिस इज द आंसर। समझ रहे क्या कुछ? आई विल गेटिंग इट। यस। अब जैसे तुम लोग बोल सकते हो कि सर अपन लेफ्ट वाला सम भी तो ऐसे कर सकते थे। ये 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो ये 1 किसके लिए होगा? 2n पाई के लिए। और ये 1 किसके लिए होगा? 2n पाई के लिए। 2 और 2 कट, अब दोनों का एलसीएम क्या है? 2n पाई, खत्म। तो 2n पाई इज द आंसर। अभी एलसीएम फिर से एक्सप्लेन करो, मतलब ये 2n पाई, ये 4n पाई, ये 6n पाई। मेरे को ऐसा x का वैल्यू चाहिए जो सबको सेटिस्फाई कर देगा। तो यू विल टेक एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज 12। cos x भी 1 होना चाहिए उस वैल्यू के लिए, cos x by 2 भी 1 होना चाहिए और cos x by 3 भी 1 होना चाहिए। सर बट जल्दी क्लिक नहीं होता। हाँ चलेगा ना, जल्दी क्यों क्लिक होना? हाँ तीनों साथ में 1 होना चाहिए, यस। समीक्षा, यू आर डूइंग गुड। सो तू ऐसे सोच मत कि जल्दी क्लिक नहीं होता और ये सब। मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर इट विद मी। तो ऐसे स्पीड कंपेयर मत करो। ध्रुवांक ऐसा नहीं कि वेरिएबल डिफरेंट है तो यूनियन लेना है। मतलब x कुछ होना चाहिए एंड y कुछ होगा, वैसा है x एंड y। और यहाँ पे तो क्लियरली x ही है तो एक ही वैल्यू ऑफ x तीनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वैसे सोचना है। सो योर स्पीड इज गुड, ऐसा डोंट वरी।
क्योंकि हमारे से कंपेयर करके मतलब नहीं, इट्स नथिंग ग्रेट। तुम लोग तो अभी तक 17-18 साल के हो ना यार, तो कहाँ इतना स्पीड आएगा अभी। अरे हाँ 16 के ही हो, तो फिर तो टेंशन क्या ले रहे हो अभी। आ जाएगा स्पीड धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे आएगा ना यार, एक साथ थोड़ी आएगा, एक ही दिन में तेरे को स्पीड थोड़ी आ जाएगा अभी। हाँ क्लिक भी नहीं हो रहा तो ठीक है ना, हो जाएगा क्लिक। अरे हमको भी क्लिक नहीं होता अभी तक कभी कभी। टेंशन क्या लेना है। जेई तो 18 की उम्र में ही देना है। हाँ वो सब हो जाएगा एक बार, और सिलेबस आगे जाने दो, तुम लोग को सब फील आ जाएगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट डज नॉट नीड टू बी डन। अभी काय का टेंशन ले रहे हो इतना। हाँ नेक्स्ट सम। मतलब अभी यू हैव टू मेक श्योर कि कंसेप्ट आ रहा है एंड यू आर डूइंग योर होमवर्क प्रॉपर्ली, कंसेप्ट समझ रहा है। स्पीड वगैरह आएगा थोड़ा टाइम के साथ। ये वन होना चाहिए, ये वन होना चाहिए, और ये भी वन होना चाहिए। 6n पाई आ रहा है क्या? 6n पाई। वन सेकेंड। n पाई बाई 6, नहीं n पाई बाई 6 नहीं आएगा, बिकॉज n पाई बाई 6 तो इसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यू ऑल आर टेलिंग 6n पाई। डू यू ऑल नो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं ना। हाँ तो इसका एलसीएम इज
LCM of numerators upon HCF of denominator. तो 2/1 तो 2n पाई आएगा, 6n पाई नहीं आएगा, 2n पाई आएगा. 2n पाई would be the answer. Okay. ये फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे कैलकुलेट करना होता है, याद रखना. जैनम ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रॉपर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में. ऐसा यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होती कि ये यही चैप्टर में आएगा, वो वही चैप्टर में आएगा. तब कहीं पे भी लग सकता है ये. Come on, I'll move to the next sum. अबे फ्रैक्शन का एलसीएम लिखा है ना बाजू में. चल और अच्छे से लिख के देता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए. चलो, a/b c/d e/f. तो इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. कम ऑन, नेक्स्ट सम. ये होगा x इक्वल टू 2n पाई, ये होगा पाई x इक्वल टू 2n पाई. पाई पाई कट. हाँ यस नचिकेत. हाँ, कोई इसका आंसर बता सकता है मुझे? नेक्स्ट सम जो मैंने लिखा है cos x प्लस cos पाई x इक्वल टू 2 का. हाँ, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो ना 2n और 2n पाई का. So that is wrong. 2n और 2n पाई का एलसीएम ले नहीं सकते. If someone is asking you what is the LCM of pi comma 2 और तुम लोग ने अगर 2 पाई बोल दिया आंसर, तो इट इज रॉन्ग. दिस इज अ इररेशनल नंबर एंड दिस इज अ रैशनल नंबर, तो उनका एलसीएम ले नहीं सकते. बोथ हैव टू बी आइदर रैशनल और बोथ हैव टू बी इररेशनल. ओके. अब स्कूल में जो तुम लोग करते थे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे. ओके. तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही वैल्यू ऑफ x है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है, 0. सो दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन. ओके. ट्रैप क्वेश्चन पता है क्या होता है? फंसाने वाला तो ठीक है, बट मैंने 2-3 सम सेम टाइप्स के किए, तो मैंने तुम लोग को पहले हाई किया. ओके.
जैसे क्रिकेटर को फुल टॉस बॉल देके जानबूझ के 6-4 मरवाते हैं तो ऑडियंस चिल्लाती है तो वो हाई हो जाता है ना, और फिर नेक्स्ट बॉल पे आके आउट होता है। ओके, सो दिस इज दैट क्वेश्चन। ओके, स्पेक्टेटर्स को तो क्या है, वो तो चिल्लाएगी ही। वो तो मजे करने के लिए आ रहे हैं। उनको लगता है हर बॉल में शॉट मार सकते हैं। नहीं होता ना ऐसा। चलो, हो गया इतना सबका। बराबर। करो ये। कॉस स्क्वायर का रेंज क्या होता है? तो ये 2 से इंफिनिटी जाएगा, 2 raised to 1 is 2। और अब यहाँ पे इसको अपन कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है, इसकी रेंज 4 से इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली दे आर इक्वल एट व्हाट, 8, लेस देन इक्वल टू बोला है। तो ये तो 8 से इंफिनिटी जा रहा है और ये 8 है, तो इट इज नॉट लेस देन 8 बट इट इज इक्वल टू 8। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? x1 होना चाहिए, एंड cosec स्क्वायर y शुड बी 1। cosec स्क्वायर y मतलब sin स्क्वायर y 1, और ये आ जाएगा y इक्वल टू, अरे सॉरी, n pi प्लस माइनस pi/2। या दिस इज योर फाइनल आंसर। ये पैराबोला की रेंज 16 से इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो ऐसा होगा, वर्टेक्स इसका 1,16 है और उसका रूट है, मतलब 16 का रूट 4 है, तो 4 से इंफिनिटी। जब कोजेक स्क्वायर वाई 2 मिल गया, कोजेक स्क्वायर वाई 2 नहीं मिला, कोजेक स्क्वायर वाई 1 लिया मैंने, तब डायरेक्ट कॉर्ड को 4 ले सकते थे। ऐसा नहीं है, कॉर्ड 4 देना चाहिए ना पहले तो।
नहीं तो नो सोल्यूशन आ जाता आंसर। तो वी हैव टू चेक कि क्वाड्रेटिक का रेंज क्या है पहले, और उस पे रूट भी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, रूट है उस पे। Is this some clear? Are you all done with this? सर लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, ये ले लास्ट क्वेश्चन। Come on, next question. Solving simultaneous equation. What do I mean by that? ये देखो, पहला आएगा वन वेरिएबल, सो फर्स्ट सम sin x 1/3 होना चाहिए एंड cos x 1/5 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया कि x ऑपोजिट हाइपोटेनस 9 - 1 8 8 का रूट ये आएगा, तो cos x तो √8/3 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं है जिसके लिए साइन जब 1/3 होगा तब cos 1/5 होगा। ओके, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? वी आर डीलिंग sin x 1/3 होना चाहिए एंड cos x 1/5 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ x है जिसके लिए ये पॉसिबल है? तो मैंने क्या किया, मैंने sin x से एक ट्राइंगल बना लिया और फिर उससे cos x ढूंढा। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो cos x √8/3 आता है, उनको चाहिए 1/5, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई एक सिंगल वैल्यू ऑफ x नहीं है जिसके लिए दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो। ओके, सो वी से दैट नो सॉल्यूशन। हाँ, अगर √8 के जगह पे 5 आता तो दे शुड हैव रिटन दिस एज 5/3, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर हाइपोटेनस भी चेंज होता ऑब्वियसली, बिकॉज cos x कैन नॉट गिव यू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। अबे ये फेज 3 नहीं है, सेम चैप्टर चालू है, ट्रिगो इक्वेशन ही ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर नया चैप्टर स्टार्ट करता तो मैं बोलता ना कि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ओके ये चैप्टर ऐसा है वैसा है। कम ऑन, सेकंड सम। sin x equal to 2/3।
हाँ, वी हैव टू गो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. So this value is alpha, so pi minus alpha. तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 2n pi plus this is the answer. See, this is not a standard angle, तो x क्या आएगा? साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, और या तो तुम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हो. सो मैंने क्या किया, मैंने x को साइन इनवर्स 2/3 लिखा, और मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का चाहिए ना, बट तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को ये चाहिए, ये इतना पार्ट चाहिए, ये. सो दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा. तो बट अल्फा क्या है तेरा? साइन इनवर्स 2/3. हाँ, x बोलते हैं. नहीं, मैं अल्फा ही रख रहा हूँ, मोर रीडेबल. वी हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग अल्फा. चलो नेक्स्ट सॉन्ग. ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो कब पॉसिबल है वो? ऐसा होगा तब पॉसिबल है. तो अगर साइन x 1 है, तो साइन 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. तो साइन x अगर 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली -1, और साइन x अगर -1 है, तो ये ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा. समझ रहे क्या कुछ?
और अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमा देता थोड़ा, if I would have written this as तो कोई आंसर बता सकता है मुझे? यस, नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली, x बिलोंग्स टू 5 आता फिर, क्योंकि साइन एक्स जब 1 होगा तो साइन 3x हमेशा ही -1 होगा, वो +1 हो ही नहीं सकता, तो इनका प्रोडक्ट का आंसर -1 ही होगा हमेशा। अच्छा, अब सेकंड पार्ट, पहले मैंने 1 वेरिएबल लिया ना, अब मल्टीपल वेरिएबल। नाउ सी, so let us take the very first sum, solve. Come on. अब ये देखो कैसे टैकल करना है। आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज रूट tan x। ओके, ऊपर स्क्रॉल करना है, ये ले। हाँ, सो यहां से we'll get tan x 0 और cos y 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना ही पड़ेगा, फिर ही रूट का आंसर 0 आएगा। अच्छा, tan x 0 हुआ तो sin x 0 होगा कि नहीं होगा? tan x अगर 0 हुआ तो sin x 0 होगा पक्का। अगर sin x 0 हुआ तो sin 3x 0 होगा, यस और नो? अगर sin 3x 0 हुआ, सो फ्रॉम 2 cos square y -2 0 होगा, सो विच इम्प्लाइज cos square y इक्वल टू 2, बट cos square कभी 2 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये केस रूल्ड आउट हो गया। ओके, tan x 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो गया। समझ रहा है क्या कुछ? अब अगर cos y 0 है तो फ्रॉम 2 sin 3x इज इक्वल टू 2, तो sin 3x इक्वल टू 1, so 3x इक्वल टू 2n pi plus pi by 2।
ये आंसर। ओके, मैं वेरिएबल अलग लिख देता हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि n का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो इसको n बिलोंग्स टू i लिख दिया, k बिलोंग्स टू i लिख दिया। Is this sum clear? Come on, shall I move to the next sum? ये समय अपने को वही फाइंड x and y करना है, इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। सो लेट अस थिंक। तो मुझे सीधा पैटर्न दिख रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, एक इक्वेशन वहां से बनेगा, तो एक बार तो ऐड किया दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है, सॉल्व, बस। तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, तो अब मैंने इसको k पाई लिखा, आई डिडंट राइट इट एज n पाई बिकॉज़ आई वांट टू यूज टू सेपरेट वेरिएबल्स, टू सेपरेट अल्फाबेट्स। तो अब x क्या होगा, इनको ऐड करोगे तो अच्छा, ऐड कर रहे तो मैं इसको n प्लस k लिख देता हूँ। और अगर माइनस करोगे सो 2y, बस ये आ गया आंसर। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर? अच्छा, काफी लोग स्क्रॉल अप करने बोल रहे थे, इज इट यू वांट टू सी द प्रीवियस सम और दिस सम?
हो गया? कम ऑन, नेक्स्ट सम यू ऑल ट्राई। सी आज अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया। आई हैव नॉट गिवन यू ऑल द टाइम टू सॉल्व दिस सम्स। तो तुम लोग घर पे एक बार कर लेना फिर से ये। मतलब सिर्फ क्वेश्चंस एक पेपर में लिख के ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। चलो अब लास्ट सम तुम लोग करो। यस नमन, सॉरी यस रेयांश, करेक्ट। तो अब उसमें या तो tan x 0 होगा या तो tan y 0 होगा।
तो अगर यहाँ पे tan x 0 मतलब x 0 होगा तो y होगा π/4, बिकॉज x प्लस वाई π/4 है ना। अच्छा वो दिया है x का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, ये तो कंडीशंस दी थी। सो x इक्वल टू n पाई, तो y इक्वल टू π/4 माइनस n पाई, और अगर tan y 0 तो y इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू π/4 माइनस n पाई। ओके, तो ये एक सोल्यूशन हो गया इसका, या तो ये एक सोल्यूशन हो गया। ये सम क्लियर है क्या तुम लोग को? यस। सर आज का ये लास्ट सम रखो प्लीज। फास्ट गया है क्या आज बहुत? हाँ हाँ, आज बहुत सम्स तो बहुत किए हैं। मैंने सॉल्व किया ना, इसलिए फटाफट हो गया सॉल्व, नहीं तो मैं इतना कंप्लीट नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ट्रिगो इक्वेशंस खत्म करना था, सो आई थॉट आई बेटर सॉल्व द सम्स। ये हो गया सबका? So in the next class, I'll be taking trigo inequalities. ट्रिगो इनइक्वालिटीज मतलब sin x ग्रेटर देन 0 के क्या सॉल्यूशंस लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। ओके, तो इनइक्वालिटीज का पार्ट करेंगे इसमें। मुझे एक्चुअली आज ही करना था स्टार्ट, बट शायद बाउंसर जाएगा, अभी स्टार्ट कर दूंगा तो। सर इसमें tan y 1 आया मुझे, चल देखते हैं।